हेलो एंड वेलकम टू दूंस एंड मैथ्स चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री में दे चुका हूं, जिसमें कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एक्सप्लेन किए थे और उनकी डेरिवेशंस भी बताई थी। आज हम उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं। तो 8.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको इन सब वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ये लर्न होनी चाहिए। और टेबल कैसे बनाते हैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। तो अब आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 साइन 30 एंड कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ √3/2। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ ऑल्सो √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट। वी विल गेट √3 into √3 as 3, 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1 अपॉन 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ गया 4 और अब 3 + 1 आ जाएगा। 4 1s are 4, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3 + 1, सो दैट विल बी 4/4। तो ये 4/4 आ गया है और 4 1s are 4 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया 1। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है इसका, वो कहता है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको इसे इवैल्यूएट करना है। तो वही है, आपको इनकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इट इज 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1s are 2 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3/2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 3/4 में से 3/4 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस माइनस साइन में हो रहे हैं, इक्वल वैल्यूज हैं। तो अब आपका आंसर आ गया 2। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है? इसमें जो थर्ड पार्ट है ये है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो किस तरीके से ये सॉल्व होगा, आइए इसकी वैल्यूज रखें पहले। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल फॉर्मूला, जो sec होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आपको sec 30 की वैल्यू पता करनी है तो आपको cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2/√3, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ प्लस cosec 30। अब cosec के लिए आपको पता होना चाहिए कि cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की क्या होगी? 2/1। ऑलराइट, अब हम इसे
नीचे एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 1/√2 और यहाँ पर हमने √3 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आएगा √3 1 जा √3, तो 1 टाइम जा रहा है तो 1 से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1 √3 जा √3, तो √3 इंटू 2 विल बी 2√3। ठीक है, अब ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऑल राइट, और ये जो है ये √2 से मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए सिंपल लॉजिक जो है वो ये है, जब P/Q होता है अगर उससे डिवाइड हो R/S तो क्या होगा, R Q से मल्टीप्लाई होता है और S P से मल्टीप्लाई होता है। ऐसा क्यों, देखिए हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। P/Q डिवाइडेड बाय R/S, तो अगर मैं P/Q को डिवाइड कर रहा हूँ R/S से तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इजंट इट, P/Q डिवाइडेड बाय R/S, तो डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये S/R हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, P इंटू S PS और Q इंटू R QR। तो हुआ क्या, Q से R मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, और P से S मल्टीप्लाई हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 प्लस 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक लॉज जो हैं हमें मालूम होने चाहिए। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, √3 से, और √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 प्लस 2√3 से। ऑल राइट, अब इसके बाद क्या करना है, √3 1 जा √3 और √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2√2 प्लस √2 इंटू √3 होता है √6 और 2 आपका यहां पर आ जाएगा। क्या हम इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले लीजिए, आप इसको बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √6 है और √2 है, तो √6 की वैल्यू बड़ी होती है, ये छोटा होता है, तो आप क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हम इसे रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें आंसर चाहिए तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे व्हाट वी विल डू, हम इसको √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। आपकी मर्जी, आप √2 माइनस √6 भी रखें तो भी चलेगा, पर मैंने इसलिए इसको लिया है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो हमें साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बड़े को पहले रखा, छोटे को बाद में। ठीक है, तो होगा क्या, √3 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट विल बी 6 3 जा 18, √18 माइनस 3 2 जा 6, नाउ इट इज 2, और ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √18 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। माइनस √6 के तो 2 इंटू 3 होते हैं, तो इसमें तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो हम √6 को एज इट इज रख देते हैं। यहाँ पे √3 पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो आपका नीचे क्या बच रहा है, 2 इंटू √6 का स्क्वायर होता है 6, √2 का स्क्वायर होता है 2, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 4 2 जा 8, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 8 और ऊपर क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √6, तो ये आपका आंसर आ गया। ऑल राइट, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं पॉज करके। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है cos 30 डिग्री, सॉरी इट इज sin 30 डिग्री, तो इसको हम साइन लिख देंगे, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री
माइनस कॉसेक 60 डिग्री होल अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब हमें इसमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 45 की 1 होती है, 1 के नीचे 1 मान सकते हैं हम। और cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए साइन 60 को देखिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cosec उसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगी। अब sec 30 के लिए फिर से हमें cos 30 की ओर जाना पड़ेगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। ऑलराइट, ये वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको पिछले वीडियो में इसकी ट्रिक्स ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से आप ये टेबल बना सकते हैं। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन बचा है, तो हम 2√3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 × √3, तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसको ज़रा देखिए, 2 1 2, तो बचा क्या √3, तो जो बचता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √3 आ गया। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2√3 आ जाए, ऑब्वियसली 2√3 से, तो 2√3 1 2√3 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए √3 1 √3, तो बचा 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखें, तो आप इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, दिस इज द एलसीएम। इसका डिनोमिनेटर लीजिए और 2√3 इसका एलसीएम आ जाएगा, जो नीचे वाला। ऑलराइट, अब √3 1 √3 बचा 2, 2 2 4 प्लस 2 1 2 बचा √3, √3 1 √3 प्लस 1 इंटू वट 2√3, तो 2√3 1 2√3 यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि ये जो है आपका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवीजन की फॉर्म में लिख लीजिए, वो इजी रहेगा आपके लिए। तो मैं √3 और 2√3 को अगर ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 3√3 -4 अपॉन 2√3 डिवाइडेड बाय, ये उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 + 3√3, 4 + 3√3 एंड देन वी हैव, नीचे क्या है इसमें डिनोमिनेटर में 2√3। तो जब आप इसे मल्टीप्लिकेशन का साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 3√3 - 4 अपॉन 2√3 इंटू दिस इज 2√3, ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका, और नीचे आ जाएगा 4 + 3√3। तो मैं इसको 3√3 + 4 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अब हम इसे रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो टर्म्स हैं, इनके बीच में प्लस साइन है, तो इसके कॉन्जुगेट यानी कि माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हमें मिल जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे मिलेगा a + b a - b। ये क्या होता है a² - b²। ऑलराइट, अब ये इसको आप ओपन कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ये a है ये b है तो 2ab, ऑल राइट, होल अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए क्या आएगा 3√3 का, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का 3 और 9 3 27 माइनस 16 4 4 16, तो ऊपर आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 4 2 8 8 3 24√3। नाउ 27 माइनस 16, जरा आप इन्हें माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा 11, 7 माइनस 6 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, ऑल राइट, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 6 प्लस 6 इज 12, 1 13, 13 का 3 कैरी 1 गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 43 माइनस 24√3 whole upon 11. This is the answer. All right. So this answer is 43 minus 24√3 upon 11. All right. I hope you understood this. तो आप इसको पॉज करके आप इसको सॉल्यूशन को कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट करेंगे और वो है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट वी आर डूइंग। सो इसमें क्या है, इट इज 5 cos 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इज इट क्लियर। अब प्लस 4 इंटू सेक 30, फिर उसके लिए हमें cos 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस 10 45 दैट इज 1 का स्क्वायर होल अपॉन साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू यानी कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसे सॉल्व करना है, जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट। तो 5 1 5/2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे, होल अपॉन 1/4 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4। ऑल राइट, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का, तो 2 और 3 और 1 इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 3 6, तो 6 इसका एलसीएम आ गया। ऑलराइट, नाउ 2 3 6 है तो 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 प्लस 3 2 6 है तो 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके प्रोडक्ट से, तो ये 4 4 16 है, 16 2 32 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 6 होता है, तो 6 1 6 डिवाइडेड बाय व्हाट 4, इसका एलसीएम आ गया, और 1 प्लस 3 ये भी 4 होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाला ही बचेगा, तो 15 प्लस 32 हम करेंगे तो आपको मिलेगा 5 प्लस 2 7 and 3 plus 1 is 4, 47 minus 6/6, और नीचे तो आपका डिवाइड हो रहा है, दैट इज व्हाट
4/4, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है। तो ये आपका यहाँ पे एंड हो गया। अब यही बचा है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें से 6 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 41। ठीक है, it is 41/6. So that is how you can do the first part. ठीक है, is it clear? तो अगर इसमें देखिएगा क्वेश्चन कॉपी करने में अगर कोई गड़बड़ हुई हो तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर रहा हो तो आप इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन डू दिस। ऑल राइट, थैंक यू। नाउ लेट अस कंटिन्यू स्टूडेंट्स। तो हमने 5th पार्ट यहाँ पर बिना स्क्वायर के कर दिया था। अब ज़रा एक्चुअली बुक में यहाँ पर स्क्वायर था, तो हम स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमें करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर जो है होने से यहाँ पर बस ये वैल्यू जो है वो स्क्वायर हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5/4 आ जाएगा। और ये 5/4 होने की वजह से 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। और फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 67/12। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। जो आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट पार्ट इज 2 tan थीटा tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब ये बोल रहा है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उसके लिए आपको इसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप जानते हैं tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो इट इज़ 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे इसका एलसीएम मिल जाएगा √3, सॉरी नॉट एलसीएम, 2 1 जा 2, 2/√3 हो जाएगा। ये एलसीएम तो हम इसका लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो प्लस और माइनस में ही हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1/1 + 1/√3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 और 1 3 जा 3, तो 3 1 जा 3, 3 + 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4/3। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/√3 × 3/4, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो आपकी वैल्यू आ गई 3/2√3। अब हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो sin 60 है। पहला ऑप्शन है sin 60, दूसरा ऑप्शन है cos 60, तीसरा ऑप्शन है tan 60 और चौथा ऑप्शन है sin 30 डिग्री। तो इनमें से वैल्यूज लाने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि ये √3 हट जाए। डिनोमिनेटर से हमें रैशनलाइज करना है तो √3 को हटाना है, तो √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा। तो √3 × √3 3 और 3 2 जा 6, तो ऊपर आ जाएगा 3√3, न्यूमरेटर में तो 3 × √3 3√3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 ×
रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, और 3 वन जा 3 आ जाएगा, तो इट विल बी रूट 3 अपॉन 2। तो आप बताइए रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है? यस, साइन 60 की वैल्यू है। तो दिस इज इक्वल टू साइन 60। तो आप लास्ट में लिख देंगे दस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से आप इसको करेंगे। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 45 इज 1। तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो यहाँ पर ऑप्शन 0 दिया हुआ है डी, तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10 नीचे लिख देंगे 10 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका। जा तो हम कहीं नहीं रहे हैं, पर हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट जो है वो क्या है? साइन 2a ये 2 साइन a के बराबर कब होगा? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है क्या ये 0 डिग्री पे होगा, बी ऑप्शन है क्या ये दोनों इक्वल 30 डिग्री पे होंगे, या सी ऑप्शन 45 डिग्री पे होंगे, या डी ऑप्शन जो है 60 डिग्री पे होंगे। ऑलराइट, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करके देखेंगे अलग अलग वैल्यूज से, और ये पता लगाएंगे कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है। देखिए, साइन 2a और 2 साइन a में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर 2a है, यानी कि जो थीटा है उसका ट्वाइस हो रहा है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन a से। तो साइन a आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिससे 2 उसका ट्वाइस हो रहा है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का ट्वाइस हो रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल सिर्फ एक केस में ही होते हैं, जब थीटा 0 होता है। मेरे को ये पहले से ही मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि हम आगे चलकर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि 2 साइन 2a जो होता है वो एक्चुअली 2 साइन a कॉस a के बराबर होता है। अब इसमें आप a की वैल्यू कोई भी रखें, अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 0 डिग्री में। तो व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उसमें हम इसको पहले टेस्ट करेंगे। इस वाले पार्ट ले रहे हैं, इस पार्ट को ले रहे हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? साइन 2a, यानी कि साइन 2 इंटू a इज 0। तो 2 इंटू 0 क्या होता है? 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है। अब जरा राइट हैंड साइड देखें, ये है 2 साइन a, यानी कि 2 इंटू साइन a की वैल्यू 0 डिग्री है, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि इस केस में जब 0 ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंस यू से सिंस LHS is equal to RHS, hence option A is correct. All right, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जो फोर्थ पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन का।
दैट इज फोर्थ पार्ट, वो हम करने जा रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन दिए गए हैं cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया हुआ है क्या ये sin 60 के बराबर होगा, या सी ऑप्शन दिया हुआ है क्या ये tan 60 के बराबर होगा, या डी ऑप्शन दिया हुआ है क्या ये sin 30 डिग्री के बराबर होगा। तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे। अब इसको देखिए 2 1 ज़ा 2/√3, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 1/1, इसके नीचे 1 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो -1/3। अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 3 एलसीएम आ गया, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 होता है, तो ये 2/3 आ जाएगा। तो दिस विल बी 2/√3/2/3। तो अगर आप इनको डिवाइड करें 2/3 को, तो what you will get 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब ये आ गया 3/√3। अब हम इसका को रैशनलाइज कर देंगे, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से √3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 3√3/3, और ये आ गया √3। अब मुझे बताइए इनमें से किसकी वैल्यू, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की। tan 60 √3 होता है, तो आप बोल सकते हैं 10 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या कहता है, जरा ये देखिए। थर्ड क्वेश्चन में है इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, और जो a प्लस बी की वैल्यू है, ये बोल रहा है, ये हमें जानकारी दे रहा है कि इट इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच में जो वैल्यूज होती हैं वो होंगी, या इन दोनों का सम जो है वो 90 हो सकता है एट द मोस्ट। ऑलराइट, तो उस केस में अगर ये दोनों का सम 90 है, तो यानी कि दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 90 है, तो दोनों एंगल्स अगर इंडिविजुअली आप देखें तो दोनों एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। ऑलराइट, सो ये जानकारी हमें मिल रही है। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि जो ए एंगल है वो बड़ा है बी से। ठीक है, अब ये ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी, तो आप इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और आप जानते हैं tan a प्लस बी आपको √3 दे रखा है, बट आप क्या ये बात जानते हैं कि √3 की वैल्यू tan में कब आती है, जब थीटा 60 डिग्री होता है, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो इस लहजे से आप ये कह सकते हो कि, इस लिहाज से ये कह सकते हो कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री होनी चाहिए, इजंट इट। तो इन दोनों इक्वेशन से आप ये कह सकते हो, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 होगी, क्योंकि तभी ये बात वैलिड हो सकती है, तभी ये बात ट्रू हो सकती है, क्योंकि tan a प्लस बी √3 दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं tan 60 होता है √3, तो a प्लस बी की वैल्यू 60 होनी चाहिए, तभी ये बात सही होगी। तो a प्लस बी की वैल्यू जो है
वो 60 डिग्री आ गई। ये हो गया नंबर 1 इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन को देखिए जरा, tan a माइनस बी 1/√3 है, लेकिन हम ये जानते हैं कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री होगी। ऑलराइट, अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आप देख रहे हैं कि b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस b है, ये माइनस b है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो बड़ी आसानी से हम दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन को, तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, दूसरा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो जब आप ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये a प्लस a 2a आ जाएगा, इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज 90। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डिवाइड करेंगे 90 से तो हमें मिल जाएगा 45। ऑलराइट, अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इन एनी ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे मैं इक्वेशन 1 में ये पुट कर रहा हूँ, 1 वाले इक्वेशन में, तो ये क्या है? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 माइनस 45, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 15। तो हेंस आप ये कह सकते हो कि a की वैल्यू है 45 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री सॉल्व्ड। देखिए लास्ट में आंसर ज़रूर लिखना चाहिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर एंड में ज़रूर होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें ट्रू फॉल्स है। फोर्थ में ट्रू फॉल्स हैं। ये बोल रहा है कि साइन, और इसमें आपको जस्टिफाई भी करना है कि ये कैसे आपने कह दिया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको जस्टिफिकेशन भी आप करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला पार्ट है, आपको ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है कि साइन a प्लस बी, ये जो चीज़ है ये साइन a प्लस साइन b के बराबर होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, इट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। आप ऐसा करिए, आप मान लीजिए लेट a की वैल्यू है 30 डिग्री और b की वैल्यू है 60 डिग्री। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर लूँ तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर होगा ये, और ये साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब जरा राइट हैंड साइड को भी हम यही वैल्यूज रख कर देखें a और b की, तो ये राइट हैंड साइड क्या है? साइन a प्लस साइन b। तो a की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री हमने मानी थी, आइए 30 लिखें। साइन b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है तो 60 रखते हैं। अब जरा इसकी वैल्यू देखिए, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे √3 + 1 आ जाएगा। अब क्या ये इसके बराबर है, 1 के बराबर है? नो, नॉट एट ऑल। तो दिस इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है उसके बराबर नहीं है। तो इट मीन्स जो आपका ये पहला जो ये आपका कंडीशन दी हुई है दैट इज फॉल्स। ऑल राइट, अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसी तरीके से। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस फॉल्स। अब हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं।
सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, यानी कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री है, उस पे वैल्यू क्या होती है इसकी 0 होती है। साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ये बढ़ गई वैल्यू। साइन 45 पे और ये बढ़ जाती है 1/√2 हो जाती है। साइन 60 पे ये √3/2 हो जाती है और साइन 90 डिग्री पे ये 1 हो जाती है। तो ये वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं। तो यानी कि सेकेंड वाली जो बात है ये बात भी ट्रू है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी। और थर्ड वाला पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो अब जरा कॉस के केस में भी देखें, थीटा बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो अगर थीटा बढ़ता चला जाएगा तो ये बोल रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। आइए देखें ये बात। अब कॉस पहले हम 0 डिग्री लेते हैं, फिर बड़ा एंगल उससे 30, फिर कॉस 60 और फिर कॉस 90। 45 भी ले लीजिए बीच में, कॉस 45, कॉस 60 एंड देन कॉस 90। अब ज़रा देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये इसी के तो ऑपोजिट होती है, तो ये √3/2 हो गई। फिर आपकी 1/√2 हो गई और फिर इसके बाद आपकी 1/2 हो गई, फिर 0 हो गई। क्या ये थीटा के इंक्रीज होते होते क्या ये वैल्यूज़ भी इंक्रीज हो रही हैं? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि ये केस जो है ये फॉल्स है, ये इन्होंने गलत बात कही है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बोल रहा है फोर्थ पार्ट में कि जो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा के बराबर होगा, ये कह रहा है, चाहे कितनी भी आप थीटा की वैल्यूज ले लीजिए। तो इस बात को चेक करें। जैसे मान लीजिए थीटा हमने ले लिया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होती है? cos 30। अब cos 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है। ये तो दोनों बराबर नहीं आए, जब थीटा सेम था तो दोनों बराबर वैल्यूज नहीं आई। इसका मतलब ये बात जो है ये बिल्कुल फॉल्स है। तो आप ऊपर लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये बात भी फॉल्स है। ठीक है। अब ये बोल रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। अब A इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, और cot क्या होता है? cot A की वैल्यू हमें पता लगानी कि ये आपकी जो है नॉट डिफाइंड होगी कि नहीं होगी। तो cot आप जानते हो cos अपॉन साइन होता है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो cos A की वैल्यू क्या दी हुई है इसने? 0। तो 0 में आप दोनों में 0 रख देंगे। जब आपको cot 0 की वैल्यू निकालनी है तो A की जगह पे आप 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन साइन 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज व्हाट? 1। और साइन 0 की वैल्यू 0। तो 1/0 क्या चीज होती है? नॉट डिफाइंड। इट इज इन्फिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। जब भी डिनोमिनेटर में 0 तो वो वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती। तो नॉट डिफाइंड है ये वैल्यू, तो यानी कि ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। ऑल राइट। सिमिलरली इसका जस्टिफिकेशन ये है। ऑल राइट। आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ऑल ऑप्शन अगर आप दबाएंगे तो उसमें आपको वीडियोस, मतलब जो भी आपको वीडियोस कराई जाएंगी वो आपको मिलती रहेंगी समय समय पर, और आप कनेक्टेड रहेंगे।
ठीक है, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें और जिन चैप्टर्स को आप पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स में वो भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।